ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को वरुथनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रार्थना करती हूँ श्री हरि से कि वो आप सभी के जीवन में खुशियां बनाए रखें और अपनी भक्ति का प्रसाद आप सभी को ऐसे ही देते रहें। एकादशी का व्रत करना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। हर महीने पड़ने वाली दोनों एकादशी यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत किया जाता है। दोनों ही एकादशी एक समान फल देने वाली होती हैं, इसीलिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी में कोई भेद नहीं करना चाहिए। एकादशी की व्रत पूजा करने से जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है, कभी आर्थिक तंगी नहीं होती। यह पापों को नष्ट करने वाला बेहद पुण्यदायी व्रत माना गया है। वहीं इनमें से कुछ एकादशी का व्रत तो बहुत ही खास माने गए हैं। इनमें से एक है वरुथनी एकादशी। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के वाराह अवतार की पूजा करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे पुण्यदायक एकादशी मानी जाती है। सभी दुख दर्द और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए वैशाख माह में वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस व्रत को करने से कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन यानी कि 40 किलो सोना दान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उतना फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इसलिए वरुथनी एकादशी का व्रत पूजा करने का बड़ा महत्व है। अब जानते हैं कि साल 2024 में वरुथनी एकादशी किस दिन है, पूजा का मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या रहेगा, पारण किस चीज से करना चाहिए, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं कि वरुथनी एकादशी किस दिन है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 3 मई शुक्रवार को रात 11:24 से शुरू होगी और 4 मई शनिवार को रात 8:38 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी 4 मई को मानी जाएगी। 4 मई को वरुथनी एकादशी व्रत रखा जाएगा और श्री हरि की पूजा की जाएगी। पूजा का समय रहेगा 4 मई सुबह 7:18 से लेकर सुबह 8:58 तक। अब जानते हैं कि वरुथनी एकादशी का व्रत पारण कब है। वरुथनी एकादशी व्रत का पारण समय 5 मई को सुबह 5:37 से लेकर 8:17 तक रहेगा। एकादशी की पूजा कैसे की जाती है। एकादशी की पूजा के नियम दशमी तिथि से ही लागू हो जाते हैं। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद से ही अन्न नहीं ग्रहण किया जाता। फिर एकादशी के दिन सिर्फ फलिहार करके द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में पारण किया जाता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, लेकिन महिलाएं सिर के बाल ना धोएं क्योंकि एकादशी और अमावस्या को बाल नहीं धोने चाहिए। संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहने, फिर भगवान का स्मरण करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल को पवित्र करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पीले फूल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत फल, मिठाई, पंचामृत अर्पित करें, धूप दीप करें। विष्णु जी को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं और तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ लें। एकादशी के दिन तुलसी जी के में जल नहीं चढ़ाते हैं और इस बार द्वादशी रविवार को है तो इस बार रविवार को तुलसी जी में जल अवश्य चढ़ाएं क्योंकि गर्मी का मौसम है। ऐसे में अगर तुलसी जी को 2 दिन जल नहीं मिलेगा तो वो मुरझा सकती हैं। एकादशी के दिन जितना हो सके हरि नाम का संकीर्तन करें, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेव या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करें। विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। इसके बाद वरुथनी एकादशी की व्रत कथा पढ़े या सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें या सुने और आखिर में आरती करें। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद एकादशी व्रत का पारण करें। वरुथनी एकादशी के दिन भले ही चावल खाना मना हो, लेकिन पारण वाले दिन चावल जरूर खाना चाहिए। हिंदू धर्म में इस दिन ऐसा करना शुभ माना गया है। इस दिन हो सके तो किसी न किसी चीज का दान अवश्य करें। इस दिन जो लोग व्रत भी नहीं रख सकते हैं तो भी कुछ खास चीजों का दान करके पुण्य पा सकते हैं। मान्यता है कि इन खास चीजों के दान से
कन्यादान स्वर्ण दान के बराबर फल मिलता है। एकादशी के दिन आप अन्न दान कर सकते हैं। वरुथनी एकादशी पर अन्न का दान करने से मानव, देवता, पितर आदि सभी तृप्त हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कन्यादान को भी इस दान के बराबर माना जाता है। वरुथनी एकादशी पर मिट्टी के घड़े में जल भर का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन राहगीरों को पानी पिलाया। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान दीर्घायु होती है और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। एकादशी के दिन आप तिल का दान भी कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार तिल की उत्पत्ति श्री हरि से हुई थी। कहा जाता है कि एकादशी पर काले तिल को जल में प्रवाहित करने से श्री हरि और शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। वहीं इस दिन तिल से बनी मिठाइयों का दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। वैशाख माह में गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है। ऐसे में वरुथनी एकादशी पर सत्तू का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे धन लाभ होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन आप मौसम के फलों का भी दान कर सकते हैं। एकादशी तिथि विष्णु जी को समर्पित है। ऐसे में आप इस दिन केला, आम और अन्य रसीले फल जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे पितृदोष से छुटकारा मिलता है और शनि दोष भी परेशान नहीं करता। एकादशी के दिन आप जूता, चप्पल या छाता भी दान कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी जरूरतमंदों की मदद करता है, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी हर समय उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं और अपनी कृपा और आशीर्वाद उन भक्तों पर बनाए रखते हैं। आज हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सभी सुडोल अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।